72 न्यूज़ में हम अज़हर अली। आज के प्रोग्राम में हम तेल की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे कि आखिर क्यों आवाम को तेल नहीं मिल रहा। आप किसान को देख लें, गंदम को पानी की अशद ज़रूरत है और उसको ट्यूबवेल चलाने के लिए डीजल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से गंदम की फसल जो है ना वो शदीद मुतासर हो रही है। कल फ़कीरवाली में एक शहरी ने तंग आकर गाड़ी जो है ना वो पेट्रोल पंप मालिक पर चढ़ा दी, जिसकी वजह से वो शदीद ज़ख्मी हो गए। इस सारी सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार इकबाल शाह साहब। तो इकबाल साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। इकबाल साहब, ये जो सारी सूरत हाल है, अवाम जलील हो रही है और हमारे अदारे जो हैं वो क्या सोए हुए हैं? DCO साहब और AC साहब को क्या मालूम नहीं कि क्या हो रहा है? वो क्यों एक्शन नहीं लेते इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई तेल की लोगों को अशद ज़रूरत है और ये जानबूझकर पेट्रोल पंप्स वाले और एजेंसीज़ वाले, ऑयल एजेंसीज़ वाले जानबूझ के जब दिल चाहता है तो 50 का, 100 का, 150 रुपए का पेट्रोल देते हैं, जब दिल चाहता तो बंद कर देते हैं। तो ये इनकी सरासर बदमाशी है और इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन होना चाहिए। लेकिन इसमें कसूर आवाम का भी है। आवाम का कसूर ये है कि वो मज़े से बैठे होते हैं राजा इंद्र बन के और वो कहते नहीं देते, तो ये चुप करके खड़े रहते हैं। ठीक है, इंतज़ामिया को पता होता है, लेकिन ये बाज़ औक़ात शोर डालते हैं कि लो जी इंतज़ामिया हमें बिला वजह रिश्वत लेने के लिए तंग कर रही है। तो इसका सबसे बेहतरीन हाल ये है कि इतने लोग परेशान हो रहे हैं, ये उनके ख़िलाफ़ मुद्दई बने और दरख्वास्त दें AC साहब को, DC साहब को, जी फ़लाँ पंप वाले वो ऐसा सलूक कर रहे हैं। अगर 5-7 आदमी मुद्दई बन जाएं और दरख्वास्त दें तो इनके खिलाफ इंक्वायरी हो। नहीं सर, वो मुद्दई के तो उसके अलावा वो एक्शन नहीं ले सकते AC साहब, जो DCO साहब, उसको उनको मालूम है कि इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं पंपों पे, वो खुद भी तो एक्शन ले सकते हैं ना सारे। वो ले सकते हैं। जब कभी वो किसी पंप के ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं तो ये मीडिया में आके पंप वाले प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी वो हमसे रिश्वत मांग रहे थे, हमने रिश्वत नहीं दी तो इसलिए हमें तंग कर रहे हैं। तो फिर इंतज़ामिया को वो लोग कहते हैं कि लो जी अगर ऐसी बात होती तो कोई ना कोई आदमी शिकायत तो करता ना, इसलिए शिकायत कुनंदा की ज़रूरत होती है और अगर कोई शिकायत कुनंदा हो तो सख्त एक्शन होता है। वैसे AC साहब, DC साहब अपने तौर पे एक्शन ले सकते हैं, लेकिन वो जब कभी भी एक्शन लेते हैं तो ये पेट्रोल पंप वाले जो है ना इधर उधर प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी रिश्वत मांग रहे थे, हमने रिश्वत नहीं दी तो हमें जी ये नाजायज़ तंग कर रहे हैं। बाकी वाकई वो कल एक अफसोसनाक वाक़या हुआ कि उसने पेट्रोल ना मिलने पे गाड़ी चढ़ा दी। हो सकता है कि वो बेचारा, उसका कोई करीबी अजीज बहुत ज़्यादा बीमार हो, उसने उसे हॉस्पिटल लेके जाना हो, या हो सकता है उसके अजीज़ों में कहीं कोई फौतगी हो गई हो, उसने वहाँ जनाजे पे पहुँचना हो। तो ये पेट्रोल पंप वालों को बुनियादी तौर पे ये बात पेट्रोल पंप वालों को सोचनी चाहिए और ये पेट्रोल पंप वाले बिला वजह लोगों को इश्तिहाल दिलवा रहे हैं और ये बिला वजह ये सारी चीज़ें इंतशार का बायस बनेगी। अगर खुदा ना खास्ता कोई आदमी, उसका अजीज़ बीमार है, उसने लेके हॉस्पिटल पहुंचना और ये फ़िरौन की तरह जवाब दे देते पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल नहीं देंगे, तो वो गुस्से में आके कोई आदमी गुस्से की हालत में कुछ भी कर सकता। वो अगर पेट्रोल पंप को आग लगा दे कितना नुकसान होगा और फिर ये बात जो है वो जाएगी कि जी वो पेट्रोल पंप को आग लगा दी, ये दहशतगर्दी हो गई। इसलिए मेरे भाई पेट्रोल पंप वालों को ये चीज़ खुद सोचनी चाहिए और थोड़ा सा लोगों को भी हिम्मत करनी चाहिए। मैं उनके साथ हूँ हर तरह। चंद एक लोग चले मेरे साथ, वो मुद्दई बने, बयान हल्फी दें कि ये पंप वाले ऐसे कर रहे, ये कर रहे, और मैं उन्हें पूरी तसल्ली देता हूँ और यकीन दिलवाता हूँ इनके लाइसेंस कैंसिल हो जाएंगे, इन्हें जुर्माना होगा, क्योंकि जिम्मेदारी इंतजामिया की भी है, वो चेक भी करते हैं। लेकिन अगर वो खुद अपने तौर पे कोई एक्शन ले तो ये यही प्रोपेगेंडा करते हैं, क्योंकि उससे तंग तो हम लोग हो रहे हैं ना, हम आवाम तंग हो रहे हैं। हमारी फसलें जो है वो देखें जी, गन्ने को टाइम पे पानी ना मिले, एक दिन का नुकसान आप 20 एकड़ 2 मन से ज़्यादा का नुकसान समझे, तो ये बुनियादी तौर पर तो अवामुन्नास का नुकसान हो रहा। तो अवामुन्नास पे को इस पे कुछ भी नहीं तो कम अज़ कम मुद्दई तो बनना चाहिए। जी। तो इकबाल साहब, जब
गंदम की फसल आती है किसान के पास, तो तब तो जनाब एसी साहब बड़े छापे मारते हैं जी, वो जो किसान के घर पे, कभी उसके गोदाम पे जी इसने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की है। तो इस तरह पेट्रोल माफिया जो है इसके खिलाफ हमने कभी कोई ऐसा एक्शन नहीं होते देखा ना। आपने ज़िला बहावलनगर में देखा है कोई पेट्रोल पंप को जनाब इसी ने सील कर दिया, DCO साहब को एक्शन लिया, कोई हमें इस तरह का नज़र नहीं आता। तो किसान के तो खिलाफ बड़े छापे मारे जाते हैं जब वो गंदम नहीं बेचता अपनी, तो इनके खिलाफ क्यों AC साहब या DCO साहब कुछ भी नहीं करते? जी, मैंने कहा ना कि DC साहब को या AC साहब को अगर एक बात का नहीं पता या बकौल आपके कि वो एक्शन नहीं ले रहे। नहीं सर, उनको कैसे नहीं पता? वो देख रहे हैं रोजाना सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं पेट्रोल पंप पे, और वो जनाब पेट्रोल नहीं देते हो, किसी को दे भी दें 100 रुपये का देते हैं, वो गरीब बेचारा रास्ते में ही उसका फिर ख़त्म हो जाता है पेट्रोल। जी, मैंने कहा ना कि मैं आपके साथ हर तरह आपके साथ डटने के लिए, खड़े होने के लिए तैयार हूँ। मैंने कुछ लोगों से, कई लोगों से कहा कि ठीक है ये लोग आपको तंग कर रहे हैं, ज़लीलो ख्वार कर रहे हैं, तो आप आएँ एक कंप्लेंट तो दर्ज करवाएं ना। लोग भी तंग होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं करवाते। देखें, किसानों के खिलाफ भी छापे जब पड़ते हैं ना, वहाँ भी कोई ना कोई आदमी कंप्लेंट ज़रूर दर्ज करवाता है। ये खाद है, इनके जो अपने स्टोर होते हैं वहाँ ये खाद स्टॉक करने के बजाय ये साइड में कोई महल्ले में स्टोर लिया होता। इंतज़ामिया कहती है कि आप हमें इतला दें, लोगों को पता होता कि फ़लाँ जगह फ़लाँ आदमी ने खाद स्टॉक की है, फ़लाँ जगह जैसे आजकल गंदम की शॉर्टेज है फ़लाँ आदमी ने की हुई है, लेकिन कोई आदमी बात बताने के लिए, कंप्लेंटेंट बनने के लिए तैयार नहीं होता। इस बात की मुझे समझ नहीं आई। हालांकि परेशान होते हैं सब लोग, जलील होते हैं, तो जब आपको वो फिर लोग कहते हैं जी ताल्लुक है हमारा। मैं हैरान हूँ कि कैसा ताल्लुक है? आपका बच्चा बीमार है, आपने उसे डॉक्टर के पास लेके जाना, वो आपका पेट्रोल नहीं दे रहा, उसके पास है और वो बैठा कहता नहीं देना, और आपका बच्चा उसकी हालत ख़राब हो रही, आपको कहा जाता भी ठीक है आप कंप्लेंट करें, आप कहते नहीं वो हमारा ताल्लुक ख़राब होगा। तो अजीब सा ताल्लुक है। मुझे तो यहाँ जी देखे जी सच्ची बात है, फिर वो दोस्त हजरात नाराज़ हो जाते हैं बंगला यतीम वाला के मिलने वाले मेरे। मैं तो बंगला यतीम वाला के लोगों की बुज़दिली कह लूँ, मुनाफकत कह लूँ, बेहिस्सी कह लूँ, ये नाराज़ होते जब मैं ऐसी बात करता हूँ। लेकिन मुझे खुदा की कसम पर्सनली बड़ा दुख होता है कि एक आदमी, आपकी फैमिली बीमार है, आपने डॉक्टर के पास जाना, और वो जानबूझ के, हालांकि इंसानी हमदर्दी तो ये है कि वो उसकी अगर पंप पे तेल नहीं है उसकी गाड़ी में अगर तेल है तो वो अपनी गाड़ी से निकाल के आपको दे दे कि भाई आपका पहुंचना, अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना ज़रूरी है। ये तो ताल्लुक है। लेकिन वो आपको तंग कर रहा, पैसे लेके भी पेट्रोल नहीं दे रहा, आपका बच्चा बीमार है, उसकी हालत ख़राब है, आप फिर भी कहते नहीं वो मैंने इसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं करनी, ताल्लुक है। तो मैं तो ऐसे ताल्लुक पे हैरान हूँ। मेरी तो खुद मतलब इतनी एज हो गई है, तो ये बातें तो मेरी भी अकल से बाहर है।